तो नमस्कार, बात करेंगे छत में लगने वाले सरिये का कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। वो भी दोस्तों बहुत ही आसान और सहज तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जिससे कि आप अपने छत का सरिया एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे 10 mm सरिये का। यदि आप 10 mm का सरिया लगाना चाहते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 12 mm का कैसे करेंगे और 8 mm का सरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो डिटेल भी इसमें मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों पतले तार जो कि अपना जाल बांधने का लगता है, तो उसका कैलकुलेशन भी हम आसानी से करने वाले हैं, जिससे कि आपका छत चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो किसी भी छत के लिए आप एग्जैक्ट सरिया इस वीडियो को देखने के बाद लगा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अपना छत का सरिया का कैलकुलेशन निकालने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको हम एग्जांपल के लिए लेंगे। जो कि अपना यह छत है, मान लेते हैं दोस्तों अपना यह छत है, जिसका लंबाई और चौड़ाई है दोस्तों 30 बाय 35 का अपना ये छत है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों जो भी आपका छत का एरिया है, इस तरह से आप उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिएगा कि आपका छत का एरिया क्या है। मैं इसके हिसाब से दोस्तों आपको एग्जांपल के लिए तौर पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया है अपना 23 बाय 35 का छत आ गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेन सरिया किस तरह से लगाते हैं, तो चूँकि दोस्तों आपको ज्ञात होगा, जहां अपना डिस्टेंस कम है, यानी कि 30 फीट का डिस्टेंस कम है अपने 35 फीट की तुलना में, तो मेन सरिया दोस्तों इस प्रकार से अपना लगता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना मेन सरिया लगता है दोस्तों। और इसी के ऊपर दोस्तों अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार पड़ता है, यानी कि 35 फीट का, जहां अपना जिसकी अपनी दूरी ज़्यादा है, यानी 35 फीट की दूरी ज़्यादा है दोस्तों 30 फीट की तुलना में, तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार यहाँ ऊपर अपने मेन सरिया के ऊपर इस प्रकार से लगता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम मेन सरिया का, तो मेन सरिया दोस्तों जैसे कि इस तरह से लग रहा है, वो लग रहा है दोस्तों 30 फीट का अपना सरिया लग रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, 30 फीट अपने को इस प्रकार से लिख लेना है। जो भी आपका छत का एरिया है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है 30 फीट। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम लगाते आते हैं इस प्रकार से, जो कि मेन सरिया अपना लग रहा है, तो जो भी आपकी ये दूरी तय कर रहा है, जैसे 35 फीट हुआ, 40 फीट हुआ, 20 फीट हुआ, जो भी आपकी दूरी तय कर रहा है दोस्तों, उसका आप डबल लिख दीजिए। यानी 35 फीट दूरी तय कर रहा है, तो लगभग दोस्तों आपको 70 नग लगभग आपका स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जिसका लेंथ है दोस्तों 30 फीट का सरिया लगेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते आते हैं, तो लगभग दोस्तों आपको 70 नग स्टील की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दोस्तों इस दूरी का डबल है, यानी 35 फीट का डबल अपना आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बार, यानी कि जो दोस्तों अपना 35 फीट का सरिया लग रहा है इस प्रकार से, वो कितना नग लगेगा। तो दोस्तों 35 फीट। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अपने को यहाँ से लेके ये दूरी तय करना है, ये वाली जो कि 30 फीट की दूरी तय करना है दोस्तों। इस प्रकार से पूरे को अपना कंप्लीट करना है, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटर बार ऐसे वाला। ठीक है, तो 30 का डबल कर देना है, चूँकि दोस्तों उसी कंडीशन के हिसाब से, तो 30 का डबल करेंगे तो 60 नग स्टील अपना लगेगा। ठीक है, जिसका लेंथ है दोस्तों अपना 35 फीट का, और मेन बार का दोस्तों लेंथ है 30 फीट का, नग है 70 नग, और इसका दोस्तों 60 नग अपना आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि अपना ये टोटल आ गया है कि 30 फीट के नग चाहिए, अपने 70 नग चाहिए, 35 फीट के नग चाहिए, 60 नग चाहिए। ठीक है, तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि अपने को पता चलेगा कि अपना मेन सरिया कितना फीट चाहिए और अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार कितना फीट चाहिए। ठीक है, तो गुणा करते हैं दोस्तों। तो मेन सरिया का अगर हम गुणा करते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, तो दोस्तों 30 में 70 का गुणा करेंगे तो अपना आएगा दोस्तों 2100 फीट आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसी का भी गुणा कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार का, जो कि 35 में 60 का गुणा करेंगे तो सेम यही आने वाला है, यानी कि 2100 फीट ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार आने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों अपने को करना क्या है, दोनों को अपने को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 4200 फीट अपना टोटल सरिया लग रहा है अपने 30 बाय 35 के इस छत में। ठीक है, कितने लग रहे हैं दोस्तों, 4200 फीट। अब दोस्तों अपने को जैसे कि अपना एक रोड आता है सरिये का, वो आता है दोस्तों 40 फीट का लगभग आता है। ठीक है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि पता चलेगा अपने को कि अपना कितना नग स्टील लगेगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, जो बनेगा दोस्तों 105 नग स्टील लगेगा दोस्तों अपना इसमें 30 बाय 35 में। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने छत का जो भी आप एरिया है इस प्रकार से निकाल लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका टोटल कितना नग सरिया लगेगा। अब तो चूँकि दोस्तों अपने को आ गया है नग की 105 नग लग रहे हैं। अब दोस्तों जैसे कि यदि आप 10 mm का लगाना चाहते हैं, वैसे तो दोस्तों यदि आप 10 mm का लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही आप याद रख लीजिएगा कि 105 नग आपको स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों यदि आप वेट का भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन दोस्तों ये सीधा साधा सा एक गुणित है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप 10 mm का लगाना चाहते हैं
तो 105 नग लगेगा दोस्तों इस स्थिति में। ठीक है, यदि 12 एम का लगाना चाहते हैं तो भी आपको 105 नग ही लगेगा। और दोस्तों यदि आपका इच्छा है कि आप आधा सरिया 10 एम लगाना चाहते हैं और आधा 12 एम लगाना चाहते हैं तो इसका आप आधा कर लीजिए, यानी कि 52 सरिया लगभग आपका ये पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप अपना 8 एम का सरिया लगाना चाहते हैं आधा, और आधा आप 10 एम का सरिया लगाना चाहते हो तो इसी प्रकार से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वेट में देखना है कि लगभग कितना वजन आता है तो वो भी जानकारी बता देता हूँ, 10, 12, 8 एम तीनों की। ठीक है, और साथ ही साथ पतले तार का भी। तो 10 एम की बात करते हैं, जो भी अपना नगारा, जैसे कि 105 नगारा है तो 105 यहाँ लिख देते हैं। और 10 एम के एक रोड में जो वेट आता है दोस्तों वो आता है 7 किलो 400 ग्राम लगभग वजन आता है, जिससे हम गुणा करेंगे तो अपना कितना वेट बैठेगा वो आपको निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 एम का भी हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि 105 नग तो अपना स्टील लग रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना 10-12 एम के एक रोड का जो वेट आता है दोस्तों 10 किलो 600 ग्राम लगभग हो जाता है, जिससे का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना वेट बैठेगा 12 एम का वो भी हमारा निकल के इस तरह से आ जाता है। और दोस्तों यदि आपका 8 एम का सरिया है, अगर आप 8 एम लगाना चाहते हैं आधा सरिया, तो इसी प्रकार से जैसे कि 105 आ रहा है तो इसका आधा कर दीजिए, 52 आ रहा है तो इसका अपना एक सरिये में जो वेट आता है दोस्तों 8 एम के वो आता है दोस्तों इसमें 4 किलो और 740 ग्राम लगभग इसका वजन आता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 एम का जो पर 52 नग में कितना वजन आएगा वो आपका आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों पतले तार का मैं साथ ही साथ बता देता हूँ। तो दोस्तों पतले तार का यदि आप इसमें साथ साथ दोस्तों इसका अगर रेट का भी देखना चाहते हैं कि लगभग कितने रुपए का आएगा, जो भी आपका वेट आएगा, जैसे 10 एम का वेट आ रहा है इसमें अपने 7 क्विंटल 77 किलोग्राम लगभग आ रहा है। 12 एम का वेट आ रहा है दोस्तों इसमें अपना 11 क्विंटल 13 किलोग्राम वजन आ रहा है दोस्तों। और 8 एम का वजन आ रहा है दोस्तों अपना इसमें 52 नग का तो 2 क्विंटल 46 किलोग्राम लगभग वजन आ रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आज के रेट के हिसाब से, जो कि 65 रुपये का भाव चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि लगभग आपका कितना जो भी सरिया आपका बन रहा है, जो भी आपका नग सरिया बन रहा है वो कितना, जितना भी आपका वेट बन रहा है इसके हिसाब से इतना इतना अपना कॉस्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं अपने सरिये का कैलकुलेशन, अपने सरिये का वेट, अपने सरिये का कॉस्ट कितना बनेगा। ठीक है, अपना छत के हिसाब से। अब दोस्तों देख लेते हैं पतले तार का किस तरह से करेंगे। जो भी दोस्तों आपका नग सरिया आ रहा है, यानी कि दोस्तों 105 नग सरिया अपना आ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों 0.08 का मल्टीप्लाई आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये अपना एक ये समझ लीजिए कि ये एक वैल्यू है किसी की एक नग सरिये की, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 8 किलो 400 ग्राम लगभग दोस्तों इसका अपना पतला तार लगेगा, जो कि दोस्तों नंबर से आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको छत की जाल बांधने के लिए दोस्तों 18 नंबर ही यूज़ में करना होता है। ठीक है, और इसका रेट है दोस्तों अभी के हिसाब से 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग अपना इसका 840 रुपये का 40 रुपये का लगभग आपका पतला तार पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको सरिया का कैलकुलेशन निकाल लेना है। बहुत ही आसान और सहज तरीका मैंने बता दिया है दोस्तों। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई परेशानी आती है समझने में तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। एक और जानकारी मैं इसमें बता देता हूँ आपको। इसमें दोस्तों जैसे कि बहुत सी जगह आपको विचार में आ रहा है, मन में आ रहा होगा कि हमारे जो कि कटिंग आएगी, एक्स्ट्रा आएगा सरिया, तो उसका कैलकुलेशन किससे, वो तो कम तो नहीं पर रहेगा अपना। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं, जैसे कि अपना 30 बाय 35 का ये अपना छत है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिना बीम के कोई अपना छत तो होता नहीं है। तो जैसे कि अपना ये छत है 30 बाय 35 का, एक बीम इस प्रकार से भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों वहाँ तो अपना सरिया पड़ेगा नहीं, तो वहाँ का सरिया बचकर अपना दोस्तों कटिंग में एक्स्ट्रा में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका सरिया का कैलकुलेशन भी नहीं बिगड़ा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।